हे गाइस, सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेश शुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक नई सीरीज ज्योग्राफी की, भूगोल की एक नई सीरीज जिसका नाम है डेली बूस्टर डोज। और ये बूस्टर डोज आप जानते हैं, जैसे कोविड में आपकी बूस्टर डोज आई थी, वैसी ही एक छोटी सी बूस्टर डोज रहेगी जो लगभग आपकी 10 से 15 मिनट का रहेगा एक सेशन। उसमें कोई भी एक मैं टॉपिक लेऊंगा, उसको डिटेल में बहुत फास्ट तरीके से जल्दी से अपन उसको डिस्कस करेंगे ताकि अपना वो टॉपिक रिवाइज हो जाए और अलग से अपने को ज्योग्राफी में बहुत अच्छी कोई इंफॉर्मेशन मिले और न्यूज मिल जाए, है ना। उसकी पहली क्लास में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग और शेयर भी कर देंगे सभी के साथ में। जो पहली बार सुन रहे हैं मेरी आवाज, सभी लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पे दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं लेने वाला हूं टॉपिक जापान। जापान एक देश है ना। जापान का नाम सुनते ही देशभक्ति का नाम आता है। सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले लोगों का, जहां पे जिनकी कहते हैं ना कि 110 120 साल उनकी एज होती है और उस एज में भी वो लोग काम करते रहते, इतने मेहनती किस्म के ये लोग रहते हैं। जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम डाला गया, न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी वर्तमान समय में डेवलप्ड कंट्रीज की सीरीज में इसका नाम है जापान का। तो इसी जापान का, जो कि भारत का बहुत अच्छा मित्र भी है, दोस्त भी है, उसकी पॉलिटिकल, है ना, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एक बूस्टर डोज में इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जापान का एक रेफरेंस मैप बनाने वाला हूं। एशिया को अगर मैं साथ में ले लूं, ठीक है, तो ये लीजिए आपका साउथ कोरिया वाला जो पार्ट है, ये रशिया वाला पार्ट हो जाएगा, ये चाइना वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एशिया। मैं थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, 10 से 15 मिनट में कोई भी आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए। तो ये हो गया आपका एशिया। मेजरली आप देखेंगे तो जो जापान है ना, जापान जो कंट्री है, वो जापान मेजरली आपके 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बनता है। ठीक है, 4 बड़े आइलैंड जिनको अपन द्वीप कहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा आइलैंड है होक्काइडो। सबसे बड़ा नहीं है, सबसे नॉर्दर्न साइड में है, जिसका नाम है होक्काइडो। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा आइलैंड, है ना, होन्शु नाम का द्वीप है। ठीक है, होन्शु नाम का द्वीप है जो सबसे बड़ा आइलैंड है। किसका? जापान का। इसका नाम हो गया होक्काइडो। होक्काइडो, इसका नाम हो गया होन्शु। द्वीप, आइलैंड का नाम है। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु और शिकोको, छोटा सा आइलैंड है यहां पे एक, शिकोको। और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे एक आइलैंड और है, क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। होक्काइडो का साइज थोड़ा और बड़ा मैं कर देता हूं क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। अब कुछ हद तक आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा, है ना, इनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो होक्काइडो है। ठीक है, होक्काइडो, सॉरी होक्काइडो नहीं है, होन्शु है। ठीक है, होक्काइडो। और अगर अपन देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर क्रम देखें, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर देखेंगे, ये नॉर्थ है तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, शिकोको और ये हो गया आपका क्यूशु। ठीक है, इसी मैप की एक मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट वाले पेज पर। ठीक है, जो अपने को पॉलिटिकल और फिजिकल चीजें दोनों दिखाने में काम आएगा। इस ओशियन को, यहां पे जो ओशियन है, समुद्र है, उसको ईस्ट सी भी कहते हैं, ईस्ट सी, या फिर
या फिर इसको कहेंगे सी ऑफ जापान। बात समझ में आई कि नहीं? ये होकेडो, होन्शु, शिकोको और ये क्यूशु हो गया। यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो कंट्री है ये साउथ अमेरिका है, सॉरी अमेरिका नहीं, साउथ कोरिया। ठीक है, ये जो कंट्री है साउथ कोरिया है, यहां पे आपका जो कंट्री है चाइना है, और यहां पे आपका रशिया है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट है एशिया है। ये कौन आपका जो कंट्री है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ध्यान से आप लोग मैप भी बनाते चलेंगे साथ में। ठीक है, मैप बनाते रहें साथ में। इधर अगर आप आते हैं तो यह है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ठीक है, जापान की जो राजधानी है उसका नाम है टोक्यो, तो वो टोक्यो आपके होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो नाम की राजधानी है जापान की। ठीक है, एक है आपका हिरोशिमा। ठीक है, एक शहर का नाम है आपका हिरोशिमा। तो हिरोशिमा की अगर आप सीमा देखें या फिर उसकी लोकेशन देखेंगे ना, तो हिरोशिमा आपको देखने को मिलेगा यहां पे होन्शु द्वीप पर। पूछ सकते हैं ये लोकेशन भी ज्योग्राफी में। और देखो मैपिंग ज्योग्राफी की बैकबोन है, जितनी स्ट्रांग होगी आपकी ज्योग्राफी निखरती जाएगी। ठीक है, इसका नाम है हिरोशिमा, हिरोशिमा नाम है। और यहां पे एक छोटा सा शहर है नागासाकी। ये वही शहर हैं, दोनों के दोनों जुड़वा शहर, जिनके ऊपर परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फ्यूजी। ठीक है, मैं लोकेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर होन्शु द्वीप पर ही है, ये सीरीज है, पीक है, माउंटेन है, इसका नाम है माउंट फ्यूजी। और बहुत ही पवित्र माना जाता है, जैसे अपने कैलाश पर्वत नहीं है जहां पे भोले बाबा निवास करते हैं, वही वाला सीन इसका है माउंट फ्यूजी का, है ना, फ्यूजी। और उसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, माउंट फ्यूजी, और जो इसकी हाइट है 3776 मीटर। माउंट फ्यूजी कहां पर स्थित है? आपका होन्शु, होकेडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? होकेडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ठीक है, अगर आप देखते हैं होकेडो के ऊपर ही एक सीरीज है आइलैंड्स की, जिनका नाम है क्यूराइल या फिर क्यूरिल आइलैंड्स। किसके हैं? ये रूस के हैं। किसका क्षेत्राधिकार है? रूस का, रशिया का। अब आप एक बात बताइए, क्यूरिल नाम सुना है कहीं पर? कोई ओशियनिक करंट है क्या इसके नाम पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यूरिल, क्यूराइल, ठंडी जलधारा है, या फिर इसको ना इस जो ये जो करंट है ओशियनिक करंट, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है आपका क्या? ओयोशियो। इधर से ये जाती है नीचे से गर्म धारा इक्वेटर से, तो उसको क्यूरोशियो, ऊपर से ओयोशियो, तो ओयोशियो नाम की ये करंट है, या फिर इसको क्यूराइल भी कहा जाता है। क्यूराइल ओशियनिक करंट, जल धारा, समुद्री धारा।
या फिर इसको ओयोसियो भी नाम दिया गया है, ओयोसीवो, ओयोसीवो या ओयोसिवो। बात समझ में आई कि नहीं? एक सीरीज है जो इसमें मैं डिनोट नहीं कर पा रहा हूं, है ना, लेकिन यहां पे, है ना, यहां पे देखना आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। अगर ये तो सेम ही हो गया, अगर देखिए, अगर मैं जापान का यहां पे नक्शा बनाऊं, ठीक है, ये आपका होक्काइडो, है ना, ये होन्शु, ठीक है, ये शिकोको और ये क्यूशु, तो आप इसके नीचे और देखेंगे तो यहां पर एक आइलैंड्स का ग्रुप है, इनका नाम क्या है, ryukyu, है ना, RYUKU, ryukyu आइलैंड्स का ग्रुप है। ये आइलैंड्स सारे के सारे जापान से संबंधित है, जापान का इनका क्षेत्राधिकार है। ये होक्काइडो, ये होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये सीरीज तो आपने ऑलरेडी देख ही ली है यहां पर, ठीक है। अब काफी हद तक आपको जापान के बारे में क्लैरिटी हो गया होगा, है कि नहीं। एक जलधारा आपने देखा होगा जो क्यूरोसियो है, प्रवाहित होकर साउथ कोरिया के किनारे से बहने लगती है, और यहां से जब वो गुजरती है ना, उसका नाम यहां पे सुशीमा करंट है, ठीक है। इसको मैं यहां बनाने की बजाय नेक्स्ट पेज में बनाता हूं। सुशीमा करंट, सुशीमा धारा कैसी है, हॉट है भाई, गरम है ये, ठीक है। ये सी ऑफ जापान है, ये तो सभी को अपने को पता ही है, पिछले मैप में मैंने बता ही दिया है, सी ऑफ जापान, ठीक है। इस क्षेत्र को, यहां पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिसको नाम दिया गया है किंकी, किंकी इंडस्ट्रियल रीजन, नाम सुने हैं, इंडस्ट्रियल रीजन, ये आपके होन्शुमर ही स्थित है, यहां पे आपका टोक्यो है, ठीक है, हाँ या ना। यहां पे दो सीरीज हैं, इशिकारी और हिडाका, हिडाका माउंटेन सीरीज है, हिडाका पर्वत, ये इशिकारी नाम से ही पता लग रहा है, जापानीज नेम है, इशिकारी माउंटेन्स, होक्काइडो में है दोनों के दोनों। यहां पे आपका माउंट फ्यूजी है, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, यहां पे इशिगो, ये इशिकारी है, यहां पे इशिगो, और यहीं पे ही आपका एक क्षेत्र है जिसका नाम है कांतो, कांतो नाम से इंडस्ट्रियल रीजन भी है। ये क्षेत्र हो गया आपका किंकी क्षेत्र, ठीक है। यहां पे आपका हिरोशिमा और यहां पे आपका नागासाकी। बात समझ में आएगी नहीं? ओके, ठीक है। इसी को सुशीमा धारा भी कहते हैं, और ये जो स्ट्रेट है ना, इसी को सुशीमा जल संधि भी कहा जाता है, जल संधि या फिर स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सुशीमा धारा या फिर स्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सुशीमा स्ट्रेट है, इसी से होके आपके ओयोसियो धारा भी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी आपके सामने जानकारी थी जापान के बारे में। और एक कहानी में और बता देता हूं, यहां पे ये शुगारू, TSUGARU, शुगारू नाम की स्ट्रेट है ना, जिसको अपन जल संधि कहते हैं, जो स्ट्रेट इन दोनों को अलग करती है, किसको, होक्काइडो और होन्शु को,
ठीक है, तो ये 15 मिनट के डोज में आपकी पहली क्लास थी। और कैसा रहा ये 15 मिनट का डोज, आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। इस डोज को अपन कंटिन्यू टिल एग्जाम तक छोटे छोटे पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं और इससे बहुत बेहतरीन आपका ज्योग्राफी में डेवलपमेंट होगा और यूजीसी नेट के लिए फायदेमंद होगा और ये बहुत ही एक अच्छी सीरीज रहने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, मिलते हैं अगली बूस्टर डोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।